प्रश्नमाला 5.2 समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं आज। ये प्रश्नमाला एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आता है। इस प्रश्नमाला को शुरू करने से पहले एक सामान्य परिचय देखते हैं कि इस प्रश्नमाला में कौन कौन से जो फॉर्मूले हैं जिनकी अपन को आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले जो समांतर श्रेणी होती है वो जैसे कि ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, इसी प्रकार से ये nवां पद होता है। इसको प्रथम पद को a से लिखते हैं, दूसरे पद को a प्लस डी, तीसरे को a प्लस 3d, इसी प्रकार से a प्लस 2d, चौथे पद को लिखते हैं a प्लस 3d। इसी प्रकार से जो nवां पद होता है बच्चों a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये जो है व्यापक रूप है। समांतर श्रेणी का कौन सा रूप है बच्चों? व्यापक रूप है। तो इसमें nवां पद क्या हो गया? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस सूत्र की हमें इस पूरी प्रश्नमाला में आवश्यकता रहेगी। तो ये आपको याद करना है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है? nवां पद है, a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, d क्या है? सारवंतर। और सारवंतर कैसे निकालते हैं? दो क्रमांकित पदों का अंतर, यानी कि दूसरा माइनस पहला या फिर तीसरा माइनस दूसरा पद। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं a3 माइनस a2 या फिर a4 माइनस a3 भी इसको लिख सकते हैं। क्रमांकित दो पदों का अंतर लेना है, अगला पद माइनस उससे पूर्व का पद, बराबर क्या आता है? आपका सारवंतर आता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 1। इसमें दे रखा है कि सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP के प्रथम पद A, सारवंतर D और nवां पद an दे रखा है। तो ये एक सारणी दी हुई है, इसमें एक पद अज्ञात है, बाकी तीन पद आपको दे रखे हैं। तो जो अज्ञात पद दे रखा है वो अपन को ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 1 में देखते हैं। सबसे पहले A का मान दे रखा है बच्चों 7, D बराबर दे रखा है 3, n बराबर दे रखा है 8 और आपको ज्ञात करना है nवां पद। तो अभी nवें पद का सूत्र लिखा था अपन ने, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। nवां पद आपको ज्ञात करना है। a का मान कितना है बच्चों? 7 है। n का मान कितना है? 8 माइनस 1, d का मान कितना है बच्चों? 3 है। तो 7 प्लस 8 में से गया 7, 7 इंटू 3 करेंगे तो 21, 7 या 21 हो जाएगा। और 21 में 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 28। तो nवां पद आपका कितना प्राप्त हुआ? 28 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में देखो a का मान कितना दे रखा है? -18। a बराबर -18। d का मान आपको ज्ञात करना है, तो ये d का मान क्वेश्चन मार्क लगा दिया। n बराबर आपको दे रखा है 10 और nवां पद आपको दे रखा है 0। इसमें भी यही वाला जो फॉर्मूला है अप्लाई करेंगे। तो an बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान आपको 0 दे रखा है, प्रथम पद -18 है, प्लस n का मान 10 माइनस 1 और d का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 18 माइनस का है, इधर लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के 18, 10 में से गया तो 9d, यानी कि आपके पास क्या आ गया? 9d बराबर 18। तो d बराबर हो जाएगा 18/9। तो d का मान कितना प्राप्त हुआ? 18 में 9 का भाग गया तो कितनी बार? 2 बार। तो आपका सारवंतर कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपको a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान तो क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। उसके आगे d का मान कितना दे रखा है बच्चों? -3 दे रखा है। n का मान 18 और an का मान -5। n बराबर 18 और an nवां पद कितना दे रखा है? -5 दे रखा है। इसमें भी जो nवें पद का सूत्र अप्लाई हो रहा है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर दे रखा है -5, a का मान ज्ञात करना है, n का मान 18 माइनस 1, d का मान -3। तो -5 बराबर a प्लस 18 में से ज्ञात कितना बचता बच्चों? 17।
17, ये माइनस का 3, तो ये -5 बराबर a। 17 थी 51, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 51। अब क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करना, तो 51 को इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 इधर चल रहा है, 51 इधर आया, ये प्लस का 51 हो गया। 51 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 46। कितना बच गया, 46। तो आपका जो प्रथम पद कितना आ गया, 46 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से सवाल नंबर 4, इसमें आपको a बराबर दे रखा है -18.9, d बराबर दे रखा है 2.5, n का मान आपको ज्ञात करना है, और nवा पद आपको दे रखा है 3.6। तो इसमें भी nवें पद वाला सूत्र अप्लाई हो रहा है, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an का मान कितना है बच्चों, 3.6, तो ये लग दिया 3.6 बराबर a का मान -18.9 है, प्लस n का मान ज्ञात करना है, तो -1d, और d का मान दे रखा है 2.5। ये माइनस का 18.9 है, तो इसको किधर लाएंगे, 3.6 की तरफ, तो ये हो गया 3.6 प्लस 18.9, इधर माइनस का था, इधर आया तो प्लस का हो गया, n-1 2.5, 18 3 21, 6 9 15 होता है, 1.5 होता है, तो कितना हो गया ये 22.5 बराबर n-1, ये 2.5 चल रहा है। तो क्या करेंगे, n-1 का मान गुणा में, ये दोनों गुणा में, तो 2.5 कहाँ आएगा, भाग में आ जाएगा, तो n-1 बराबर 22.5 बटे 2.5, कितना हो गया 22.5, यानी कि 225 में 25 का भाग, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये भाग गया 9 बार। कितनी बार गया, 25 का भाग 225 में से कितनी बार जाता है बच्चों, 9 बार। तो n-1 इज इक्वल टू आ गया अपने पास 9। तो n बराबर है, एक माइनस का इधर करेंगे पक्षांतरण, तो प्लस का हो जाएगा, 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो n का मान कितना प्राप्त हुआ है बच्चों, 10 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आपको पांचवा सवाल देखना है। पांचवें सवाल में देखो, a का मान कितना दे रखा है 3.5, d का मान 0 है, n का मान 105 है, आपको nवा पद ज्ञात करना है। तो पांचवें सवाल में a बराबर दे रखा है आपको 3.5, d बराबर दे रखा है 0, n बराबर 105, और an आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n आपको फाइंड करना है, a का मान लिख दो सबसे पहले 3.5, n का मान कितना है बच्चों 105, सॉरी ब्रैकेट नहीं है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, 3.5 प्लस 105 माइनस 1, और d का मान कितना है बच्चों 0 है। तो 0 को पूरी संख्या से 105 में से 1 गया तो 104 बचेगा, 104 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो ये मान कितना हो गया पूरा 0, तो ये क्या बच गया 3.5 ही बच गया। तो an बराबर 3.5। तो इस प्रकार से अपन ने चारों प्रश्नों को हल कर लिया है। n पद कितना आ गया 3.5। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में दे रखा है बच्चों कि सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। दो प्रश्न दे रखे हैं जिनमें अपन को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में अपन को सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें क्या दे रखा है 10 7 4 का 30वां पद है, एक एपी दी हुई है, उसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें प्रथम पद क्या हुआ 10 हुआ। अब सारवंतर निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों गिवन, क्या क्या अपन को दे रखा है। तो प्रथम पद दे रखा है 10, सारवंतर बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 7 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ गया माइनस का 3। और एक दे रखा है 30वां पद क्या है, 30वां पद निकालना है। तो n का मान कितना दे रखा है बच्चों 30 दे रखा है। अपना सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
एन ज्ञात करना, ए का मान 10, एन का मान 30 -1, डी का मान -3 प्राप्त हुआ। तो इसको अगर हल करते हैं तो 10 प्लस 30 में से गया 29 और माइनस का 3, तो ये आ गया 10 माइनस 29 को अगर 3 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27, 3 2 6, 6 तो कितना होता है बच्चों 8, 87 हो गया। अब माइनस का 87 है, प्लस का 10 है, तो -10 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बच गया माइनस का 77। तो nवां पद क्या आ गया -77। ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है -77 दे रखा है, ये राइट है ना। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 में एक श्रेणी दी हुई है -3 -1/2 2 का 11वां पद है। इसमें भी सबसे पहले क्या लिखना है अपन को, गिवन लिखना है। क्या क्या दे रखा है, देखो AP का प्रथम पद दे रखा है आपको -3 और एक n 11वां पद पूछा है, तो n का मान दे रखा है, n बराबर दे रखा है 11। d बराबर निकालते हैं सारवंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद या फिर तीसरा माइनस दूसरा। तो दूसरा पद क्या है आपका -1/2, -3 करेंगे यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो 2 × 3 कितना हो गया बच्चों 5, सॉरी 2 × 3 6, 6 में से गया तो 5/2। तो सारवंतर कितना आ गया आपका, सारवंतर प्राप्त हुआ 5/2। तो डी आ गया, ए आ गया, एन आ गया, और आपको क्या ज्ञात करना है nवां पद ज्ञात करना है, यानी कि ए 11 पद ज्ञात करना है, आपको ए 11 ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस n - 1 × डी होता है। तो ए 11 बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना है बच्चों -3, n का मान 11 - 1, डी का मान 5/2 प्राप्त हुआ। तो ए 11 बराबर क्या हो जाएगा -3 प्लस 11 में से क्या, तो 10 गुणा 5/2, 2 से कट गया 10 5 बार, 5 × 5 25 होता है, 25 में 3 गया तो कितना बचेगा बच्चों 22 बचेगा। ये कट गया 5 बार, 5 × 5 कितना होगा 25 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक बार और, -3 प्लस 25 ए 11। तो ए 11 बराबर 25 में से 3 गया तो 22, कितना प्राप्त हुआ